धक्का देकर गिरा दिया और उससे भोजन भी छीन कर खा लिया। जग्गू जग्गू बेटा, जब मैं छोटी थी तो मैं भी ऐसे ही किया करती थी। ऐसे ही एक दिन बिगड़ा हुआ जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाता है। वो किसान के आंगन में पेड़ पर बैठा हुआ था और किसान का छोटा सा बेटा बैठा पॉपकॉर्न खा रहा था। ये छीन कर खाता हूँ, छोटा बच्चा है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा सोचकर जग्गू कौवा छोटे बच्चे पर हमला करता है। बच्चा पॉपकॉर्न बचाने की कोशिश करता है, मगर जग्गू नहीं रुकता और छोटे बच्चे के हाथ पर जग्गू के पंजे और चोंच लग जाती है, जिससे छोटे बच्चे के हाथ से खून बहने लगता है। हटो हटो, जाओ जाओ यहाँ से, कहाँ है मेरी बंदूक? किसान की पत्नी भागकर अपने बेटे को उठाती है। बच्चा रो रहा था और किसान बंदूक निकाल लाता है। बेशरम कौवे, तूने मेरे बेटे का हाथ घायल कर दिया है। आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस कौवे को, मैं मार दूंगा, मैं इसे ढूंढकर अपनी बंदूक से मारूंगा। किसान अपनी बंदूक लेकर जग्गू कौवे के पीछे पीछे जंगल की तरफ भागता है। हाँफता हुआ जग्गू कौवा अपने घर पहुंच जाता है और घर जाते ही अंदर से कुंडी लगा लेता है। जग्गू, क्या हुआ है? इतने डरे हुए क्यों हो और कुंडी क्यों लगाई है? मम्मा मम्मा, इंसान बंदूक लेकर मेरे पीछे लग गया है और तुम उसे अपने घर तक ले आए हो। अब नहीं बचेंगे, अब तो इंसान अपनी बंदूक से मुझे भी मारेगा और तुम्हें भी। बाहर निकलो दुष्ट कौवा, बाहर निकलो, मैं आज तुझे गोली मारे बिना नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जल्दी बाहर आ जाओ वरना मैं बंदूक चला दूंगा। जग्गू बेटा, मैंने तुम्हें पक्षियों से पंगा लेने का कहा था, तुमने तो इंसान से पंगा ले लिया, अब क्या करें? गोरी कौवी जल्दी जल्दी से चिड़िया को फोन मिलाती है। हेलो हेलो चिड़िया, चिड़िया जल्दी आओ, मुझे बचा लो, वरना इंसान मुझे और मेरे बेटे को बंदूक से मार देगा। बाहर इंसान है मेरे घर के सामने, उसके हाथ में बंदूक भी है। मैं नहीं आऊंगी, तुम मरती हो तो मरो, मुझे क्या। चिड़िया फोन काट देती है। जग्गू बेटा, अब क्या करें? अब कौन हमारी मदद करेगा? फिर गोरी कबूतर को फोन करती है। कबूतर भैया, मेरे प्यारे भैया, मुझे इंसान से बचा लो, मैं वादा करती हूँ मेरा बेटा फिर कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा। जो कल मरती हो तुम आज ही मर जाओ। गोरी कौवी सबको फोन करती है, मगर कोई भी गोरी की मदद को नहीं आता। चील, कबूतर और तोता इंसान के पास पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। तुम्हारी इस कौवी के बेटे ने मेरे मुन्ने का हाथ घायल किया है। इंसान जल्दी चलाओ बंदूक, देर ना करो, इस कौवे के बेटे के साथ साथ इस कौवी को भी मार दो। क्योंकि उसका बेटा तो ऐसा है ही, उसकी माँ गोरी ने भी सब पक्षियों का जीना हराम कर रखा है, सबसे दाना छीन लेती है। इंसान, अब चला भी दो बंदूक, वो दोनों घर में ही है, वो कौवी तो छोटे पक्षी छोड़ मेरा दाना भी चोरी कर लेती है। ये सब गोरी कौवी सुन रही थी। जग्गू, अगर हमने किसी के साथ अच्छा बर्ताव किया होता तो आज सब हमारा साथ देते, मगर वो सब तो हमारे मरने पर बहुत खुश होंगे। इंसान निशाना सीधा करता है और बंदूक चलाने ही वाला होता है कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। रुके रुके इंसान जी, रुके। नहीं, मैं उस कौवे और कौवे दोनों को मार दूंगा। इंसान जी, जैसे आप इंसानों से गलती हो जाती है, ऐसे ही उस छोटे कौवे से गलती हो गई, उसे माफ़ कर दें, वो दोबारा कभी आपकी बस्ती में नहीं जाएगा, मैं वादा करती हूँ। मेरे बेटे का हाथ घायल किया है उस कौवे ने। मैं रात को आऊँगी और आपके बेटे को लोरी सुनाकर सुला दूँगी, मगर आप इन कौवों को छोड़ दें। फिर वो इंसान जग्गू को माफ़ कर देता है और वापस चला जाता है। गोरी घर से बाहर आती है। चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आप सबसे शर्मिंदा हूँ,
आज के बाद जग्गू भी सुधर जाएगा और मैं भी कभी आपको तंग नहीं करूंगी। फिर वो सब गौरी को माफ कर देते हैं। चिड़िया की बेटी गुड़िया अब बड़ी हो गई थी, इसलिए मम्मा चिड़िया अब अपनी बेटी को जिंदगी गुजारने के तौर तरीके समझा रही थी। वो अपनी बेटी को सिखा रही थी कि बेटियां फूल होती हैं और फूल खुद को कैसे अपने इर्द गिर्द के कांटों से बचा कर रखता है। रात को गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लेटी हुई थी। मम्मा, आज कौन सी नई बात आप सिखाएंगी मुझे? गुड़िया बेटी, अब आप बड़ी हो गई हो, इसलिए अब आपने किसी भी मेल पक्षी के पास जाकर नहीं बैठना। फासला बनाए रखना है, थोड़ी दूर बैठना है। कोई भी हो, तोता अंकल हो या ताया कौवा, अगर अकेले में कुछ बुरा करने की कोशिश करे जो आपको अच्छा महसूस ना हो तो सबको बताना है, सबके सामने लाना है उसे। मम्मा, अगर कोई बड़ा पक्षी छूने की कोशिश करे तो क्या करना है? हाँ, अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो सबसे पहले अपनी मम्मा को बताना है। डरना नहीं है, ना मम्मा से ना दूसरों से। मम्मा चिड़िया हर रोज सोने से पहले अपनी बेटी को ऐसे प्रशिक्षण देती। गुड़िया घर से दुकान पर जा रही थी, वो सब्जी लेने जा रही थी। जब वो सब्जी की दुकान पर पहुंचती है तो वहाँ ये सुनकर कालू हैरान हो जाता है और मीना की तरफ बढ़ता है। तो मैं आपके पास बैठ जाता हूँ,